बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि है 1 बाइट चिकन वॉन्टोन रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही इजीली बन जाती है। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ पे इसे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 150 ग्राम श्रेडेड चिकन। मैंने बॉईल करके अच्छे से इसको श्रेड कर लिया था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। अच्छे से 1 से 2 मिनट तक आपने इसको ऑयल और लहसुन पेस्ट के अंदर फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, आधा कप बारीक कटी हुई गाजर और आधा कप ही मैं लूँगी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। ये सारी चीज़ें आपने डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से वॉन्टोन बनकर रेडी होते हैं। आप इसको अपनी इफ्तार पार्टीज़ पर बनाएं, वैसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब इन सब्जियों को भी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाना है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा खाने का चम्मच ही डालेंगे इसके अंदर नमक। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस। 2 छोटे खाने के चम्मच मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे वॉन्टोन्स के अंदर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच सोया सॉस। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप यखनी। आप यखनी की जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। अब हमने इसको इतनी देर ही पकाना है कि हमारी जो यखनी है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए, यखनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, स्टफ़िंग हमारी ठंडी हो चुकी है। मैंने इसको ठंडा करके एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। ये देखिए, वॉन्टोन के लिए मैंने क्या किया, एक जो बड़ी रोल पट्टी होती है उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारी वॉन्टोन की पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बाइंडिंग के लिए मैदे की स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बना लेंगे। ये देखिए, हमारा मैदे का बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये स्लरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम साइड पे करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। अब मैं एक वॉन्टोन के लिए पट्टी उठाऊंगी और इसकी 2 साइड्स पर मैं लगा दूंगी। ये जो स्लरी हमने मैदे की बनाई है उसको लगा देंगे। ये देखिए, 2 साइड्स पर ही आपने लगाना है इसको और फिर हाथों की मदद से इस स्लरी को स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, अच्छे से आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसको। अब हम स्टफ़िंग लगाएंगे जो हमने रेडी की है। थोड़ी सी स्टफ़िंग इसके दरमियान में डालेंगे। इस तरह से आपने दरमियान में डालनी है स्टफ़िंग। और फिर हमने एक कॉर्नर से इसको उठाना है जिस साइड पर स्लरी नहीं लगी होगी और दूसरी साइड तक लेके जाकर अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखिए, आपने अच्छे से हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से ये बाइंड हो जाए। अब हमने जहाँ पर स्टफ़िंग है उसकी सेंटर से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। और इसके ऊपर भी सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे, मैदे की स्लरी, और इस तरह से इसको बाइंड कर देंगे। ये देखिए, हमारा वॉन्टोन बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सारे वॉन्टोन्स बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए, मैं अपनी प्लेट के अंदर इसको रख दूँगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा वॉन्टोन बनकर रेडी हुआ है। अब एक और बनाना सिखाते हैं आपको। एक आपने लेनी है पट्टी वॉन्टोन के लिए और 2 साइड्स पर आपने लगानी है स्लरी। स्लरी डालकर अच्छे से आपने हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर देना है। अब हम लगाएंगे स्टफ़िंग दरमियान में डालेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड पर अच्छे से चिपका देंगे। अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। फिर जहाँ पे स्टफ़िंग होगी उस साइड से हमने फिंगर की मदद से दबाना है और इस तरह से फोल्ड करके इसको बाइंड कर देना है। पहले मैदा लगा लें, फिर इस तरह से इसको बाइंड कर दें। ये देखें, दूसरा वॉन्टोन भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे वॉन्टोन्स को मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखिए, कितने ईजीली बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखिए,
सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको किसी कंटेनर में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके वॉन्टोन को इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल के अंदर। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, आपने ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए कितने खूबसूरत से वॉन्टोन बनकर रेडी हो रहे हैं। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये 1 से 2 माह तक ख़राब नहीं होते। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ये देखिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे वॉन्टून्स बनकर रेडी हो रहे हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी वॉन्टून्स भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए दूसरे वॉन्टोन भी बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत से वॉन्टोन्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वॉन्टोन्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी सा बनकर रेडी होता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।